स्वामी जी ने युवाओं हेतु एक महत्वपूर्ण संदेश दिया था। संभव की सीमा जानने का एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। उनका मानना था कि हम जो भी हैं अपनी सोच की वजह से है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण हैं, विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं। भारतवर्ष युवाओं का राष्ट्र है। आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद की आज जयंती है। स्वामी विवेकानंद युवाओं के लिए प्रेरणा है, इसलिए स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर भारत में मनाया जाता है। विवेकानंद का असली नाम नरेंद्रनाथ था। माता के धार्मिक विचारों से वह काफी प्रभावित थे, इसलिए 25 वर्ष की आयु में सांसारिक मोह माया को छोड़कर उन्होंने संन्यास ले लिया और विवेकानंद बन गए। उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। गुरु के नाम पर उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। अमेरिका में धर्म संसद का आयोजन हुआ तो हिंदी में भाषण की शुरुआत कर हर भारतीय के गौरव को बढ़ाया। उनके ओजस्वी भाषण को सुनकर लगभग 2 मिनट तक आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो तालियों से गूंजता रहा। स्वामी विवेकानंद के विचारों को सफलता के मूल मंत्र के तौर पर अपने जीवन में उतारना चाहिए। विवेकानंद का जब भी जिक्र आता है, उनके इस भाषण की चर्चा जरूर होती है। उन्होंने भाषण में कहा, अमेरिका के बहनों और भाइयों, आपके इस स्नेहपूर्ण और जोरदार स्वागत से मेरा हृदय अपार हर्ष से भर गया है। मैं आपको दुनिया की सबसे प्राचीन संत परंपरा की तरफ से धन्यवाद देता हूं। मैं आपको सभी धर्मों की जननी की तरफ से धन्यवाद देता हूं और सभी जाति संप्रदाय के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं। मेरा धन्यवाद कुछ उन वक्ताओं को भी जिन्होंने इस मंच से यह कहा कि दुनिया में सहनशीलता का विचार सुदूर पूरब के देशों से फैला है। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूं जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता में ही विश्वास नहीं रखते, बल्कि हम विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे देश से हूं जिसने इस धरती के सभी देशों और धर्मों के परेशान और सताए गए लोगों को शरण दी है। मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमने अपने हृदय में उन इजरायलियों की पवित्र स्मृतियां संजोकर रखी हैं, जिनके धर्मस्थलों को रोमन हमलावरों ने तोड़ तोड़कर खंडहर बना दिया था और तब उन्होंने दक्षिण भारत में शरण ली थी। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूं जिसने महान पारसी धर्म के लोगों को शरण दी और अभी भी उन्हें पाल पोस रहा है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है यहां। जब तक तुम खुद पर भरोसा नहीं कर सकते, तब तक खुदा या भगवान पर भी भरोसा नहीं कर सकते। खुद को या दूसरों को कमजोर समझना दुनिया का एकमात्र पाप है। कभी ये मत समझना कि किसी भी आत्मा के लिए कुछ भी असंभव है। अगर हम ईश्वर को हर इंसान या खुद में नहीं देख सकते हैं, तो हम उसे ढूंढने कहां जा सकते हैं। जितना हम दूसरों की मदद करते हैं, उतना ही हमारा दिल निर्मल होता है और ऐसे ही लोगों में ईश्वर होता है। दुनिया एक बहुत बड़ी व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। तुम फुटबॉल के जरिए स्वर्ग के ज्यादा निकट होगे बजाय गीता का अध्ययन करने के। बस वही लोग जीते हैं जो दूसरों के जीवन के लिए काम आते हैं। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण हैं, विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो। उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उसी विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचार को किनारे रख दो। यही सफल होने का एकमात्र तरीका है। जो सोचोगे वही हो जाओगे। यदि तुम खुद को कमजोर सोचते हो, तुम कमजोर हो जाओगे।
अगर खुद को ताकतवर सोचते हो, तुम ताकतवर हो जाओगे। किसी दिन जब हमारे सामने कोई समस्या ना आए तो समझ लेना कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वभाव के प्रति सच्चा होना। स्वयं पर विश्वास करो। आप जोखिम लेने से भयभीत न हो। अगर आप जीतते हैं तो नेतृत्व करते हैं और यदि हारते हैं तो आप दूसरों को मार्गदर्शन कर सकते हैं।